सोलर कनेक्शन के नेट मीटरिंग में हो रहे स्कैम को लेकर के जस्ट कल ही हमने एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें बहुत से व्यूअर्स का ये कमेंट था कि सर आपने वीडियो गलत बनाया है, आपको किसी भी तरह से सोलर के नेट मीटरिंग की कोई जानकारी नहीं है या हमने जानकारी के अभाव में ये वीडियो बनाया था। देखिए, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं वो हमेशा प्रूफ के साथ बनाते हैं और बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें खुद पता होता है कि ये वीडियो 100% सत्य है, फिर भी उसके बाद भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उस वीडियो के ऊपर भी कोई ना कोई इस तरह का कमेंट्स करते हैं कि आपने वीडियो गलत बनाया है या आपको उसकी जानकारी नहीं है। इसलिए हम हमेशा किसी भी कमेंट्स को इग्नोर नहीं करते हैं। हर एक ऐसा कमेंट्स जो हमारे ऊपर किसी भी तरह से कोई एलिगेशन लगाता है कि हमने कोई गलत जानकारी शेयर करी है, तो हम उसका जवाब अगली वीडियो में जरूर देते हैं। तो जितने भी ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने पिछले वीडियो के ऊपर ये कमेंट्स किया था कि मुझे नेट मीटरिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आपका ये भ्रम आज की इस वीडियो में मैं दूर कर देता हूं और किस तरह से बिजली विभाग आपको बेवकूफ बनाते आ रहा है, जो कि आपकी एक आदत बन चुकी है कि जब भी कोई आपको बिजली विभाग के खिलाफ कोई सच्चाई बताता है तो ज्यादातर लोग उसका यकीन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को बिजली विभाग से लूटने की एक आदत पड़ चुकी है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है। और बहुत सी बार तो बिजली विभाग के भी अधिकारी और कर्मचारी हमारी वीडियो पर जानबूझ करके हेटिंग कमेंट्स करते हैं ताकि हमारा मनोबल टूट सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि जब भी हम बिजली विभाग की पोल खोलने की कोई भी वीडियो जब सबूत के साथ बनाते हैं तो हमारे हेटर्स उसके ऊपर आते ही है और उससे हमारा मनोबल कम नहीं होता है और ज्यादा बढ़ता है कि हम इस तरह की और भी ज्यादा जहरीली वीडियो को बनाना शुरू करें। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपके सोलर इन्वर्टर में महीने में जितनी यूनिट बनती है उतनी एक्सपोर्ट शो नहीं होती है और आपके बिजली के बिल में आपको कम यूनिट देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे ज्यादा कमेंट्स जो किया गया था कि आपको ये पता नहीं है कि सोलर से जितनी भी बिजली जनरेट होती है वो सबसे पहले हमारे घर में इस्तेमाल होती है, उसके बाद जितनी भी यूनिट बचती है वो एक्सपोर्ट होती है। अब देखिए, आपका कहना देखा जाए तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप कभी भी इसका कैलकुलेशन अपने बिजली बिल के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह होती है कि आपको खुद ये पता करते नहीं आता है कि आपके बिजली के बिल में क्या गड़बड़ी हो रही है और सोलर और नेट मीटरिंग के बीच में क्या गड़बड़ी चल रही है। देखिए, सबसे सिंपल सा कंसेप्ट है इसकी प्रॉब्लम को पकड़ने का। जितने भी सोलर रूफटॉप कनेक्शन होते हैं उनके अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिया जाता है। इंपोर्ट का मतलब यह होता है कि आप जितनी भी बिजली ग्रिड से इस्तेमाल करते हैं, मतलब बिजली विभाग की लाइन से इस्तेमाल करते हैं, उसको इंपोर्ट में दिखाया जाता है। और जितनी भी ऐसी बिजली जो आपका सोलर कनेक्शन ग्रिड में एक्सपोर्ट करता है उसको एक्सपोर्ट में दिखाया जाता है। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको सबसे पहले इसके बारे में ध्यान रखना है। अब देखिए, टेक्निकली तो ये बात बिल्कुल सही है कि दिन में सोलर जितना भी बिजली बनाता है उसका सबसे पहले यूज हमारे घर पर होता है और बची हुई यूनिट जो होती है वो एक्सपोर्ट होती है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये चीज भूल जाते हैं कि अगर कोई सोलर कनेक्शन एक महीने में आपको 700 से 750 यूनिट बना करके दे रहा है, उसके बाद में भी आपके बिजली के बिल के अंदर आपको 300 से 400 यूनिट इंपोर्ट में शो हो रही है और एक्सपोर्ट में जहां पर आपके सोलर ने 700 से 750 यूनिट बनाई है वहां पर आपको 310 315 यूनिट देखने को मिल रही है। और अगर आप इसका टोटल भी करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो भी वो आपके सोलर के पावर जनरेशन जितना नहीं होता है। लगभग आपको उसके अंदर 70-80% या मैक्सिमम 90% देखने को मिलता है, 100% कभी भी देखने को नहीं मिलता है। यही सबसे बड़ा स्कैम होता है। अब मैं यहां पर दोबारा से जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको कंज्यूमर ए और बी बताए थे, दोबारा से आपको ये चीज रिवाइंड करवाता हूं और किस तरह से बिजली विभाग आपको चूना लगाता है वो दोबारा से एक बार मैं रिवाइंड करवाता हूं। अब देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको जो कंज्यूमर ए का एक बिल दिखाया था उसमें सबसे पहले मैंने आपको उस महीने का जो उसका सोलर कनेक्शन का जो सोलर इन्वर्टर था उसके अंदर जितनी यूनिट थी वो बताई थी। जैसा कि मैंने आपको उसमें एक मार्च महीने का बिल बताया था जिसमें 726 यूनिट का जनरेशन हुआ था। अब वहीं पर हम इस बिजली बिल में देखते हैं तो यहां पर इनका जो टोटल कंजप्शन हुआ है, मतलब इंपोर्ट जो हुआ है वो 732 यूनिट का हुआ है और इसके बाद में एक्सपोर्ट जो इसमें दिखाया गया है वो 367 दिखाया गया है। उसके बाद में इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट को माइनस करने के बाद में 364 यूनिट यहां पर बची है। अब उस 364 यूनिट का एनर्जी चार्जेस लगाए यहां पर 2223 रुपए। उसके बाद में यहां पर फिक्स्ड चार्जेस लगा हुआ है टोटल 1372 रुपए। उसके बाद में जो टोटल बिल जनरेट हुआ है वो हुआ है 3781। अब आप ये सोचिए, आपने कोई सोलर कनेक्शन लगाया, जैसे ये जो उपभोक्ता है इनके यहाँ पर 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा है जो कि लगभग इनको 2,85,000 या 90,000 का पड़ा था। और क्योंकि मध्य प्रदेश में सिर्फ पीएम सूर्यग्रह योजना की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी जो कि 78,000 होती है, सिर्फ वही मिली, यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस सोलर प्लांट में आपने 2,85,000 या 2,90,000, हम इसे 3 लाख ही मान लेते हैं क्योंकि 3 लाख में लगभग 10 या 15,000 ही कम है।
अब आप ये सोचिए कि आपने जिस सोलर सिस्टम के अंदर 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, आपका वो सोलर कनेक्शन 1 महीने के अंदर 726 यूनिट बना रहा है, क्योंकि ये लगभग बिल्कुल सही यूनिट बना रहा है, क्योंकि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगभग 120 से 150 यूनिट बनाता है। मतलब अगर हम एक डेली एवरेज निकाले तो ये लगभग कुछ 24 से 25 यूनिट का जनरेशन कर रहा है। अब देखिए, जो आपका सोलर सिस्टम जिसके ऊपर आपने 2,90,000 रुपए मतलब लगभग 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उसमें सोलर से यूनिट जनरेशन होने के बाद में भी लगभग 726 यूनिट जनरेशन होने के बाद में भी आपका बिजली का बिल कितना आ रहा है? 3,813 रुपए, जिसमें आपको फिक्स्ड चार्ज ही 1,372 रुपए लग रहा है। इसके अलावा नीचे आप एनर्जी ड्यूटी देखेंगे जो कि 249 लग रहा है। लगभग इस बिजली के बिल के अंदर आपको 1700 से 1800 रुपए के तो सिर्फ चार्जेस ही लगे हैं। देखिए, थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाइए। अगर आपका सोलर सिस्टम 726 यूनिट बना रहा है, वहीं पर आपके बिजली के बिल में इंपोर्ट आपको 732 यूनिट दिख रहा है, एक्सपोर्ट में आपको 367 यूनिट दिख रहा है, उसके बाद में बिल आपका लगभग 4,000 रुपए का आ रहा है, तो ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी हुई। आप ये हिसाब लगा रहे हैं कि सोलर दिन में जितना चलता है उससे हमारा लोड चलता है, उसके बाद में जो बचता है वो एक्सपोर्ट होता है, लेकिन यहां पर तो 726 यूनिट का जो जनरेशन हो रहा है उसका तो एडजस्टमेंट ही नहीं दिख रहा है। यहां पर इंपोर्ट में ही 732 यूनिट आपको देखने को मिल रही है। और चलिए, अभी के लिए हम इस बिल को इग्नोर करते हैं, दोबारा से हम इसका नेक्स्ट बिल लेते हैं जो कि अप्रैल महीने का, जो कि मई में आया। अब सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ये देखिए, जो मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि अप्रैल महीने में इस कंज्यूमर के यहाँ पे 718 यूनिट का जनरेशन हुआ। अब इसके बिजली के बिल को देख लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये मई महीने के अंदर आया हुआ बिल है जो कि अप्रैल महीने का बिल है, मतलब इसमें अप्रैल का पूरा कैलकुलेशन है। अब यहां पर आप देखेंगे तो इंपोर्ट हो रहा है 1028 यूनिट का, एक्सपोर्ट आपको दिख रहा है 315 यूनिट का, इसके बाद में बैलेंस यूनिट जो हो रही है 713 यूनिट, और इस 713 यूनिट का एनर्जी चार्जेस लगा है 4,855, इसके बाद में FPPS चार्ज लगा है 46 रुपए, फिक्स्ड चार्जेस यहां पर लगा है 2,065 रुपए, एनर्जी ड्यूटी यहां पर लगी है 575 रुपए। इस तरह से जो आपका टोटल बिजली का बिल बना है 7,539 रुपए। मतलब ये सोचने वाली बात है कि आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो आपने 2,90,000 रुपए में लगाया है, उसके बाद में भी आपका बिजली का बिल 7,539 रुपए आ रहा है। और यहां पर आपका सोलर सिस्टम जबकि 718 यूनिट इस महीने के अंदर बना चुका है, और आप ये हिसाब लगाने में लगे हुए कि जितना सोलर दिन में चलता है उतना हमारा घर का लोड चलता है और बची हुई एक्सपोर्ट होती है। देखो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। अगर आपका ये सोलर कनेक्शन ने जब आपको 718 यूनिट का जनरेशन किया है, तो आपके यहां पर इंपोर्ट होना चाहिए था लगभग 300 सवा 300 यूनिट का, जो कि यहां पर दिखा रहा है 1,028 यूनिट का। इसका मतलब यह कि आपका सोलर जितनी भी बिजली बना रहा है उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। यहां पर आपका इंपोर्ट ही 1,028 यूनिट दिखाया गया, एक्सपोर्ट यहां पर 315 यूनिट दिखाया गया है, आखिरी में 713 यूनिट बचने के बाद में आपका 7,500 रुपए 7,600 रुपए का लगभग बिल आया है। ये चीजें दिमाग से निकाल दो कि बिजली विभाग आपके साथ स्कैम नहीं करता है। कई सारी वीडियो में हम चिल्ला के बता चुके हैं बिजली विभाग किस तरह से आपको बेवकूफ बनाता है, जो कि आपको पता है। उसके बाद में भी आपके खून में बात उतर चुकी है कि बिजली विभाग से तो हमको लुटना ही है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई कितना भी समझाने की कोशिश करे, लेकिन बिजली विभाग से हमको लुटना है। और अपने घर की मेहनत की कमाई, ईमानदारी की, जो हम मेहनत करके कमाते हैं, वो बिजली विभाग को देना है। पता नहीं लोगों की मानसिकता कब सुधरेगी, कब आप बिजली विभाग से लुटने की आदत को छोड़ेंगे। अब यहां पर कंज्यूमर बी के भी हम एक बिल को ले लेते हैं। अब यहां पर मैं सबसे पहले आपको उसका सोलर इन्वर्टर का एनर्जी जनरेशन दिखाऊंगा, जो कि इनके यहां पर हुआ है अप्रैल महीने के अंदर 765.29 यूनिट का। मतलब कि यहां पर सोलर ने एक महीने में, मतलब अप्रैल के महीने में टोटल 765.29 यूनिट का जनरेशन किया है। अब हम बिजली बिल को देख लेते हैं। अब इस बिजली बिल में आप देखेंगे तो यहां पर इंपोर्ट यूनिट दिखाई गई है 374 यूनिट, उसके बाद एक्सपोर्ट यहां पर दिखाया गया 636। हालांकि जितनी सोलर ने टोटल बनाई है 765, उससे तो कम ही यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। पर फिर भी जितने भी ऐसे लोग थे जिनका यह कहना था कि पहले सोलर से बिजली यूज होती है, फिर जो बचती है फिर एक्सपोर्ट होती है, अब थोड़ा यहां पर हम उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इस बिल के अंदर जैसा कि इंपोर्ट 374 है, एक्सपोर्ट यहां पर 636 है, टोटल इसके बाद में यहां पर निकल रहा है -262 यूनिट, और ये 262 यूनिट आपको कैरी फॉरवर्ड में भी ऊपर देखने को मिल रही है। अब आप देख सकते हैं इस बिल के अंदर थोड़ा ध्यान लगाइएगा, थोड़ी सी बुद्धि लगाइएगा अपनी, कि इसके अंदर जब इंपोर्ट 374 है, एक्सपोर्ट इसके अंदर 636 है, मतलब इस कंज्यूमर के यहां पर यूजर्स कम है, और उसके बाद में 262 यूनिट यहां पर कैरी फॉरवर्ड में चली गई। लेकिन उसके बाद में भी आप इसका बिजली का बिल देखेंगे, अब यहां पर एनर्जी चार्जेस तो क्योंकि जीरो हो चुका है, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा है। जब भी आपकी इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा तब आपको एनर्जी चार्जेस नहीं लगता है। सोलर कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही बेनिफिट होता है, लेकिन इस बेनिफिट को आपका फिक्स्ड चार्जेस खत्म कर देता है, उसको भी जरा ध्यान से देख लीजिए। अब यहां पर आप देखेंगे इसमें एनर्जी चार्जेस तो जीरो है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है लगभग 262 यूनिट का, तो फिक्स्ड चार्जेस यहां पर फिर भी लगाया गया है।
जो कि 748 यूनिट है, और ये फिक्स्ड चार्जेस आपके लगा है इंपोर्ट यूनिट जो कि आपकी 374 यूनिट है, इसके हिसाब से यहाँ पर फिक्स्ड चार्जेस लगा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 150 यूनिट के कंजप्शन पे आपको 280 रुपए का फिक्स्ड चार्ज लगता है, इसलिए जो 374 यूनिट का आपने कंजप्शन किया है उसके ऊपर आपको बिजली विभाग ने 748.35 रुपए का फिक्स्ड चार्जेस लगाया है। अब आप ये सोचो, आप सोलर के ऊपर 2,90,000 रुपए लगा रहे हो, आपका सोलर सिस्टम 765 यूनिट बना रहा है और इंपोर्ट में आपकी यूनिट ज्यादा दिखाई जा रही है 374, उसके ऊपर आपको फिक्स्ड चार्ज भी लगभग 750 रुपए लगाया जा रहा है। इस महीने का बिल जो जनरेट हुआ है इस कंज्यूमर का वो 748 रुपए का जनरेट हुआ है, जबकि आपका यूजर्स 374 है, आपके सोलर सिस्टम ने 765 यूनिट का जनरेशन किया है, तो उस महीने तो आपका फिक्स्ड चार्जेस का भी बिल नहीं आना चाहिए। हालांकि आपकी जितनी एक्स्ट्रा यूनिट जो 262 यहां पर निकली उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया और उसका बाद में आपको पैसा कितना दिया जाएगा, 2 रुपए 16 पैसे के हिसाब से, और उससे कहीं ज्यादा आपसे फिक्स्ड चार्जेस लिया जा रहा है। मैंने अपने पहले की भी कई सारी वीडियोस में कहा है कि अगर आप ऑन ग्रिड हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसमें जितना भी आपका बेनिफिट होगा उसका लगभग 50 to 60% बिजली विभाग उठा जाएगा, क्योंकि वो आपको इतने ज्यादा चार्जेस लगा देता है। उसके बाद में आपसे जो एक्स्ट्रा यूनिट ली जाती है उसका भी आपको 2 रुपए 16 पैसे के हिसाब से दिया जाता है। तो आपका सोलर दिन में जितनी भी बिजली बनाता है उसका वैसे भी 50 to 60% फायदा तो बिजली विभाग उठा रहा है। ऊपर से आपको एक बार सब्सिडी दे दी उन्होंने 78,000 रुपए की, और हर महीने वो आपसे इस तरह से फिक्स्ड चार्जेस के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं। और जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो ज्यादातर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अब तक लगभग 225 से ज्यादा सोलर कनेक्शन लगाए हैं, उसके अंदर 150 से ज्यादा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है। मैंने अपने ब्रदर के यहाँ पर भी एक 3 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया है, उसके यहाँ पर बिजली कनेक्शन भी है और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम भी है, लेकिन उसके यहाँ पर बिजली का बिल कभी भी 400-500 रुपए से ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि वहां पर जो 3 किलोवाट का हमने सोलर सिस्टम लगाया है वो लगभग 410 से 430 यूनिट के आसपास हर महीने यूनिट का जनरेशन करता है, और वहां पर सारा ही लोड ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर दिया हुआ है। बिजली कनेक्शन को सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मैंने अपने ब्रदर के यहाँ पर 4 बैटरी का सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, जिस वजह से रात में हम चाहे कितने भी फैन कूलर लाइट वगैरह चला लेते हैं कभी भी बैटरी डाउन नहीं होती है, क्योंकि दिन में तो डायरेक्ट लोड हमारा सोलर से चल जाता है और बैटरी भी चार्ज हो जाती है, और रात में उन्हीं 4 बैटरियों से घर का पूरा लोड भी चल जाता है। तो इस वजह से वहां पर कभी भी ग्रिड से बिजली का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, और हमारा जो बिल आता है वो सिर्फ मंथली चार्जेस जो नॉमिनल, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में लगभग 49 से 51 यूनिट का चार्जेस आपको देना ही पड़ता है, चाहे आप बिजली का इस्तेमाल करें या ना करें। इस तरह से मेरे ब्रदर के यहाँ पर जो पहले 3 से 4 हजार रुपए का बिजली का बिल आता था, गर्मियों के मौसम में 4,500 रुपए तक भी चले जाता था, अब उसके यहाँ पर कभी भी 500 से 700 रुपए से ज्यादा का बिजली का बिल नहीं आता है। और चाहे तो हम वहां से बिजली कनेक्शन कटवा भी सकते हैं। जो 500 से 700 का बिल आ रहा है वो भी सिर्फ मिनिमम यूनिट के नाम पर आ रहा है। अगर हम वहां से बिजली कनेक्शन कटवा भी देते हैं तो हमें किसी भी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे 150 से ज्यादा यूजर्स के यहाँ पर हमने ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया है, जिनके बिजली के बिल 90 से 100% तक खत्म हो चुके हैं। बहुत से लोगों ने तो बिजली कनेक्शन भी कटवा दिया है। और बहुत से व्यूअर्स हमें यह कहते हैं कि आपको सोलर का नॉलेज नहीं है या सोलर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए, मैं अब तक लगभग 250 से 250 सोलर की साइटों को कंप्लीट कर चुका हूं, जो कि 100 किलोवाट प्लस तक की है। यहां तक कि मैंने उसमें से कुछ मेगावाट की साइटों को भी कंप्लीट किया है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे रूफटॉप कनेक्शन की जानकारी नहीं है, मुझे मेगावाट तक के कनेक्शन की जानकारी है। पर मैं कभी भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ना ही उसका कोई प्रचार प्रसार करता हूं, ना ही इस बारे में कोई वीडियो आपको दिखाता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे व्यूअर जिनको यह लगता है कि मुझे सोलर की जानकारी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी नहीं है, तो उन लोगों को बताने के लिए अपनी आगे आने वाली वीडियो में मैं अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो इतनी भी वीडियो है वो जरूर अपलोड करूंगा। मैंने कितने सोलर के प्रोजेक्ट को बनाया है, या बहुत से ऐसे व्यूअर्स या हमारे कंज्यूमर या हमारे कस्टमर जिनको हमारे सोलर के लगाए हुए प्लांट से फायदा हुआ है, उनके ऊपर मैं आपको एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें कि वो खुद अपना फीडबैक आपको बताएंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर मैं फीडबैक की वीडियोस बना सकता हूं, लेकिन मैंने इस यूट्यूब चैनल को कभी भी कोई दुकान खोलने के हिसाब से या पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया है। मैं सिर्फ विद्युत उपभोक्ता को जागृत करने के लिए और बिजली विभाग की लूट से उनको बचाने के लिए यूट्यूब चैनल पर वीडियोस बनाता हूं। इसलिए आपने देखा होगा कि इस यूट्यूब चैनल पर मैंने आज तक कभी भी किसी ब्रांड का कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बनाया। ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा जिससे विद्युत उपभोक्ता का फायदा होगा तो मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और उसको भी पहले खुद टेस्ट करूंगा, उसके बाद में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई भी मुझे आकर के पैसे का लालच देगा और किसी भी प्रोडक्ट की वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड करा दे। इस तरह का काम मैं नहीं करता हूं। अगर मुझे यूट्यूब चैनल के ऊपर माल बेचना होता या किसी का प्रमोशन करना होता तो मैं आज से कई सालों से पहले से कर सकता था, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल को मैं सन 2017 से चला रहा हूं, आज 2026 है। इस दिसंबर के अंदर इस यूट्यूब चैनल को पूरे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन आज तक मैंने कभी भी किसी फर्जी ब्रांड का किसी भी तरह से कोई प्रमोशन नहीं किया।
लेकिन आने वाले समय में मैं बहुत से ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जरूर आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोगों का फायदा हो सकता है, क्योंकि पिछले लगभग 3 से 4 सालों में मुझे सोलर का काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है और बिजली विभाग का तो मैं बहुत अच्छे से पहले से ही जानता हूं। तो मैं आगे चल करके इस तरह के बहुत सी ऐसी साइटें जिनको मैंने कंप्लीट किया है उसके ऊपर फीडबैक के लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और आप देख सकते हैं इस वीडियो को बनाने में मैं पूरी तरह से पसीने में गीला हो चुका हूं, क्योंकि इस ऑफिस में जहां पर मैं अभी वीडियो बना रहा हूं यहां पर एसी नहीं है और फैन मुझे बंद करना पड़ता है, नहीं तो इस वीडियो के अंदर साउंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि मैं विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए कितनी मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी बहुत से हेटर्स फालतू के कमेंट्स करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने आकर के उन लोगों को जवाब दिया कि आप जो भी बातें कर रहे हैं कि सोलर दिन में बिजली बनाता है और उसी से चलाता है और बची हुई एक्सपोर्ट होती है, तो जितने भी ऐसे हेटर्स जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर कोई सोलर सिस्टम जब 700 750 यूनिट बना रहा है तो फिर इंपोर्ट में कहां से आपको यूनिट का कंजप्शन देखने को मिल रहा है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अगर टोटल भी करते हैं तो भी उतना यूनिट उसके अंदर नहीं आ रहा है जितना आपका सोलर सिस्टम बना रहा है। बिजली विभाग नेट मीटरिंग के आड़ में बहुत बड़े स्कैम्स करते आ रहा है, बहुत से लोग जानते भी हैं लेकिन बहुत से लोग आवाज नहीं उठाते, और जितने भी ऐसे लोग जिनको मजा आता है बिजली विभाग से लूटने में वो इस तरह के फालतू के कमेंट्स करते हैं। और देखिए जितना फायदा आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में होता है उतना कभी भी ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम में नहीं होता है, क्योंकि नेट मीटरिंग के आड़ में आपके साथ बहुत से घपले किए जाते हैं। वहीं पर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर आपकी 1 यूनिट भी बिजली विभाग को नहीं जाती है, ना ही उसके ऊपर किसी भी तरह से कोई चार्ज लगता है, क्योंकि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आपकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है जो कि आप अपने पर्सनल पैसे से लगाते हैं, जिससे बिजली विभाग का कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही बिजली विभाग उसके खिलाफ कोई चालानी कार्रवाई कर सकता है। आप बिना बिजली कनेक्शन के भी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं और बिजली कनेक्शन के साथ में भी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और काफी सारे व्यूअर्स ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें कि हम बिजली कनेक्शन के साथ में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल कर सके और नेट मीटरिंग और बिजली विभाग की जितनी भी मनमानी से जो हमें सोलर की यूनिट का नुकसान होता है उससे बच सके। तो बहुत जल्द मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। उम्मीद करता हूं जितने भी हेटर्स थे जो ज्यादा ही अपनी फालतू की बकवास करके कमेंट्स कर रहे थे उन लोगों को मैंने यहां पर जवाब दे दिया है कि आप सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकिए और सोलर का जितना भी यूनिट से जनरेशन होता है आपके सोलर इन्वर्टर के अंदर उसको आप अपने बिजली के बिल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से मैच कीजिए। आपका यह भ्रम दूर हो जाएगा कि बिजली विभाग आपको चूना लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। और इतना सब बताने के बाद में भी आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिजली विभाग से लुटते रहिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम उन लोगों के लिए आज पसीना बहा करके मेहनत कर रहे हैं जो बिजली विभाग से लुटते आ रहे हैं, जिनका बिजली विभाग शोषण करते आ रहा है। तो जिन भी लोगों को हमारी ये मेहनत समझ में आती है उन लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और जितने भी ऐसे हेटर जो फालतू की बकवास करते हैं सबूत देने के बाद में भी अब हम उनको तुरंत ब्लॉक करना शुरू करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस YouTube चैनल के ऊपर कोई भी फालतू की बकवास करने के लिए आए। हम बहुत जल्द ऐसे सभी कमेंट्स करने वालों को ब्लॉक करने वाले हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, लाइक बढ़ाना है। जिनको इस YouTube चैनल पे वैल्यूएबल जानकारी मिल रही है वो इस YouTube चैनल पर आएंगे। और मैं कभी भी अपनी वीडियो में नहीं कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि इस YouTube चैनल पर जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है अगर आपको उससे कोई फायदा हुआ है और आप चाहते हैं किसी और का भी फायदा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मुझे सब्सक्राइबर की लाइक का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इस YouTube चैनल पे मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूं वो सब्सक्राइब करवाने के लिए, लाइक करवाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाता हूं। मेरा उद्देश्य है कि विद्युत उपभोक्ता को बिजली विभाग की लूट से बचाना है, उसे जागरूक करना है ताकि बिजली विभाग उसे लूट ना सके। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, वीडियो को लाइक करो या ना करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आपको अगर जानकारी वाली लगी, आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो। बाकी सब्सक्राइब करना, लाइक करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ऐसे ही नहीं आप लोगों के लिए इतना पसीना बहा करके गर्मी में बैठ करके वीडियो बना रहा हूं। बस इससे ज्यादा मैं इस वीडियो में आपको कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जिनको भी ये वीडियो अच्छी लगी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ये आपके ऊपर है। इसके लिए मैं आपको कभी भी नहीं बोलता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।